क्योंकि हमको 10-12 साल हो गए, हम 4 लाख रुपए हमारा फंसा हुआ, हम तो बड़े परेशान हैं। हमने 2 लड़कियों की शादी कर दी, इसके चक्कर में मिलेगा मिलेगा अभी तक नहीं मिला। नहीं, बात तो सही कह रहे हैं भाई। कोई पैसा जमा मैं करता है तो अपने। हाँ, देखो मेरी बात सुनो, मेरी एक बात सुन लो। मेरे पास लड़की है, लड़का कोई है नहीं है। 3 लड़की थी, मैंने किसी तरह से पैसा जमा करा, मैंने तो मेरे काम आए। हाँ, बिल्कुल। लेकिन मैं आज इतना दुखी हूँ, मेरी 56 साल की उम्र हो रही है, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या होगा। हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिक डिबेट में। साथियों, तमाम लोग पता नहीं क्यों उनसे क्या नाराजगी है, इस समझौते से बहुत परेशान है। कहीं ऐसा तो नहीं, बहुत से लोगों को लग रहा है कि अगर सहारा का मामला सेटलमेंट हो जाएगा तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो मैं उन तमाम लोगों से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि जो 13 करोड़ लोग निवेशक हैं, लोग इतनी बुरी तरह से परेशान है कि उनकी मजबूरी का फायदा न उठाया जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि मेरे पास आए दिन फोन आते हैं और लोग इस मजबूरी में फोन करते हैं, इतनी दर्द भरी आवाज में उनकी बातें रिकॉर्ड होती हैं कि मैं कभी कभी डालने से बचता हूं इन सब चीजों को रिकॉर्डिंग के थ्रू। वैसे ही लोगों की रिकॉर्डिंग में डालने का प्रयास करता हूं जिससे कि और लोगों के सवालों का जवाब मिले। और बहुत से साथियों का फोन आता है जिनकी बिटिया की शादी रुकी है, और बहुत से लोग आज की डेट में इतनी बुरी तरह से बीमार हैं, लेकिन पैसा होते हुए 4 लाख 5 लाख होते हुए भी अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। और इस उम्मीद से फोन करते हैं कि जो हम लोगों का पैसा इतने दिनों से रुका है मिलेगा कि नहीं। तो साथियों, मैं उन तमाम लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो लोग मामले को उलझाना चाहते हैं, थोड़ा सा उन चीजों को या उन तमाम निवेशकों को जरूर देखें, उन निवेशकों का ध्यान रखें जो लोग की बहुत बुरी तरह प्रभावित है, और हम सिर्फ अपने फायदे के लिए ही उनको यूज करें। ये तो राजनीतिक पार्टियां करती हैं, एक बात समझ में आता है कि उनको अपनी कुर्सी प्यारी है, लेकिन मैं उनको भी ये आगाह करता हूं कि अगर आप हम 13 करोड़ निवेशकों की मजबूरी का फायदा उठाकर अपनी कुर्सी के लिए ही सिर्फ बातें करते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब आपकी कुर्सी भी छीन ली जाएगी। क्योंकि हम 13 करोड़ लोग निवेशक हैं। अगर जिस दिन हमने ये सोच लिया कि आप हमारे विपरीत में चलते हैं तो आपकी खैर नहीं। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि जो समझौता हुआ है, आखिर में उससे हम लोगों को दिक्कत क्या है। समझौता अगर हुआ है तो कहीं न कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की मध्यस्थता में हुआ है और उनके कहने पर हुआ है, तो ये जमाकर्ताओं के भले के लिए ही काम किया गया है, फिर हम उस पर उंगली क्यों उठाते हैं। तो उन तमाम लोगों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो इस चीज से बचें और भुगतान होने में सहयोग करें, जिससे कि निवेशकों का पैसा मिल सके। साथियों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए मैं इस चीज का विशेष ध्यान रखता हूं, लेकिन रिकॉर्डिंग का कुछ अंश ही डालने का प्रयास करता हूं। और आप भी देखते हैं कि लोग कितनी बुरी तरह से परेशान हैं कि भुगतान न मिल रहा है, जिसकी वजह से उनकी बच्चियों की शादियां रुकी हैं। तो साथियों, एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि सहारा के मुख्यालय की हरकतें तेज हो गई हैं और कई सहारा के ब्रांच मैनेजर्स हो गए। फ्रेंचाइजी गार्जियन से भी मैं बात किया, उससे पता चला है कि रीजन स्तर पर सहारा के ब्रांचों का जो अकाउंट था बैंकों में, उसकी डिटेल मांगी गई है, जिससे कि पावर ऑफ अटॉर्नी पहले जो थे वो चेंज हुए हैं, या किसको रखा जाएगा वो चीज ध्यान में दिया जाए और आगे से डिटेल सबमिट की जाए। तो साथियों, ये कहीं न कहीं एक शुभ संकेत है कि हो सकता है कि हमारा भुगतान ब्रांचों के माध्यम से मिलना सुनिश्चित होने जा रहा है। एक उम्मीद, अब इस चीज को मैं 100% तो नहीं कह सकता या कोई नहीं कह सकता जब तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से ये तय न किया जाए कि भुगतान ब्रांचों के माध्यम से उनकी देखरेख में होगा या फिर कोई और विकल्प तय किया जाएगा। लेकिन साथियों, आपसे फिर वही बात कि थोड़ा सा धैर्य और 2 अप्रैल बहुत दूर नहीं है। 2 अप्रैल को सुनवाई हुई और होने जा रही है। अगर कोई विशेष अड़चन नहीं आई तो सुनवाई हुई तो ये क्लियर हो जाएगा कि आगे की प्रक्रिया क्या होने जा रही है हम तमाम निवेशकों के लिए।
और इतना फिर से मैं कहता हूं कि 13 करोड़ तमाम निवेशक साथी 2 अप्रैल को ही ये मत मान के चलेंगे नहीं उस दिन हमारा भुगतान मिलने जा रहा है और हमको ये फाइनल हो जाएगा कब मिलेगा। हो सकता है कि आप 2 डेट और मिले, क्योंकि वो जो 2 अप्रैल की डेट है विशेष रूप से वर्सोवा की डील को लेके है, जिसमें महाराष्ट्र सरकार, वन विभाग की टीम या राजस्व की टीम, इनसे मांगा गया था कि आप अपनी डिटेल सबमिट करो कि इस जमीन के बारे में क्या स्थिति है प्रेजेंट टाइम में। तो मेन फोकस तो उस पर रहेगा, लेकिन ये भी क्लियर होगा कि जो समझौता हुआ है उस पर भी कुछ चर्चाएं हो सकती हैं और ये आ सकता है कि हम सभी का भुगतान किस दिशा में कब तक मिलने की पूरी संभावना बन रही है। तो साथियों, अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए, एक साथी हैं हरियाणा से। अमूमन हरियाणा के साथियों की आवाज थोड़ी सी समझने में परेशानी होती है, लेकिन हमने अपने वीडियो में भी बताया कि आप अगर बात करते हो तो खड़ी हिंदी में कीजिए ताकि मैं भी समझ पाऊं, जिससे कि आपकी बातों का जवाब दे पाऊं। तो ये साथी हैं, आप वीडियो में खुद सुन सकते हैं कितने परेशान हैं, इनके पास बच्चियां हैं और उम्र भी ज्यादा हो गई है। बोलते हैं कि हमने अपना अमाउंट जो जमा किया वो अपनी बच्चियों की शादी के लिए, लेकिन अमाउंट न मिलने की वजह से किसी तरह से 2 बच्चियों की हमने शादी कर दी, लेकिन अब भी करना है और मैं अब इस स्थिति में नहीं हूं कि अगली बच्ची की शादी कर पाऊं, क्योंकि पहले ही बच्चियों की शादी करने मेरे पास बहुत सी कर्जदार हो गए हैं और कर्जेदार मांग रहे हैं कर्जा। लेकिन बस ये हो जाए कि भुगतान हमारा मिलेगा, हम इसी से बहुत संतुष्ट हो जाएंगे। तो साथियों देखिए कितनी दिक्कतें हैं बहुत से लोगों के, ऐसी तमाम लोगों की समस्याएं हैं जिनकी बच्चियों की शादियां रुकी। आइए साथियों सुनते हैं इन साथी से बातचीत के कुछ अंश। साथियों लास्ट तक सुनिएगा और आपको भी बहुत कुछ मिलेगा, आपके भी सवालों का जवाब कि किस तरह से लोग परेशान हैं। तो मैं तमाम लोगों से एक बार पुनः अनुरोध करूंगा कि कोई नई अड़चन न खड़ा करें, जिससे कि हमारा भुगतान जो मिलने की संभावना प्रबल हो गई है वो फिर से कुछ लंबा खींचे। तो आइए साथियों सुनते हैं इस साथी से बातचीत के कुछ अंश। तब तक के लिए, जब तक कि कोई नई अपडेट नहीं मिल जाती है, तब तक के लिए साथियों मैं आप सभी से विदा लेता हूं। और पल पल खबरें अपडेट हो रही, मुख्यालय हो या इसके रीजन या जोन स्तर के तमाम अधिकारियों से बात होती है, लेकिन साथियों जब तक कि खबर अप्रूव नहीं हो जाती है, मैं जिसको ये नहीं समझ आता हूँ ये खबर पूरी तरह से सत्य में आप सभी को बीच रखने का प्रयास नहीं करता। अकाउंट की डिटेल मांगी गई थी ब्रांचों की, इसलिए हमने उस चीज को रख दिया। तो आइए साथियों सुनते हैं साथी से बातचीत के कुछ अंश। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद साथियों। हेलो हेलो, हाँ जी भाई साहब, हम साजिद सहारा की तरफ से हम बोल रहे हैं। सहारा की तरफ से? कहाँ से सर? जी जो ये पैसे मिलेंगे कि न मिलेंगे ये हम सोच रहे हैं। अच्छा, सहारा के जमा करता है, हम कहीं सहारा के अधिकारी? हाँ जी, नहीं अजी हम अधिकारी कहाँ हैं, हम तो जमा करते हैं। नहीं, आपने कहा कि हम सहारा की तरफ से बोले तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। हो सकता है कि सहारा मतलब जैसे कंपनी की तरफ से कोई हो, भाई फोन आया हो, बहुत लोगों का आ जाता है। नहीं हमने तो यूट्यूब पे आपके ये नंबर देखा तो हमने कहाँ से बोल रहे हैं सर? हम पलवल से बोल रहे हैं जी, हरियाणा से। अच्छा, हरियाणा से बोल रहे हैं? हाँ जी। हाँ तो बताइए सर। देखिए हाँ बताइए, कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए। हाँ तो मैं कह रहा हूँ कि हमको 10-12 साल हो गए, हम 4 लाख रुपए हमारा फंसा हुआ, हम तो बड़े परेशान हैं। हमने 2 लड़कियों की शादी कर दी, इसके चक्कर में मिलेगा अभी तक नहीं मिला। नहीं बात तो सही कह रहे हैं भाई, कोई पैसा जमा करता है तो अपने। हाँ देखो मेरी बात सुनो, मेरी एक बात सुन लो। मेरे पास लड़की है, लड़का कोई है नहीं, 3 लड़की थी, मैंने किसी तरह से पैसा जमा करा, मैंने तो मेरे काम आए। हाँ बिल्कुल। लेकिन मैं आज इतना दुखी हूँ, मेरी 56 साल की उम्र हो रही है, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या होगा। अब मैं आगे के लिए कमाऊं, एक लाली और रही है जाकू के उसके लिए कमाऊं, मेरा तो दिमाग खराब है। देखिए मुझे कुछ ऐसा सुझाव दो कि मैं मतलब अब 2 तारीख को कह रहे हैं, अब क्या पता क्या होता है। देखिए मैं बता रहा हूँ,
कि हाँ जी। भाई ये तो स्वाभाविक है कि हम लोग पैसा भी जमा या कोई भी जमा करता तो अपने दिन रात के लिए कि इस समय हमारा ये काम होगा या हमारी बिटिया की शादी होगी या भी जो भी काम हो। हाँ जी, हाँ अब जी, भाई सबसे मेन हाँ जी, काम है कि लोग अपने बच्चों के लिए, अब बच्ची की शादी बहुत बड़ी बात होती है ना, कि हमने भाई अपने हाँ, जिस समय हमने कमाया उस समय एक एक रुपया काट के या जैसे भी रखा कि जब ये इस हाँ, समय पूरा होगा तो इस समय मेरी बिटिया बड़ी हो जाएगी तो उसके शादी के लिए काम करेगा। आप जैसे ना हाँ, करोड़ों लोग हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अब क्या बताया जाए, लेकिन हाँ, अब यही देखिए, मैं मेरा सिर्फ एक मकसद है वीडियो बनाने का, और मुझसे हम्म, कुछ वो नहीं, नहीं मैं चैनल अपना प्रोग्रेस करने के लिए ये सब दिखाता हूँ। हाँ जी, सिर्फ यानी हाँ कि जी, लोग सही बात है। डिप्रेस ना हो, देखिए हैं, ताकि लोग बचे हाँ, रहें। अभी जानते हैं भाई, परिवार, अगर हम हाँ, अपने परिवार के मुखिया हैं तो हम अपने परिवार के लिए पूरी दुनिया है, मानते हैं कि नहीं इस बात को? भाई बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। बिल्कुल, और भाई हमारा परिवार हम पे डिपेंड है और हमको देखना है, तो बहुत हम डिप्रेशन में न जाए। हाँ, लेकिन आपने तो आखिरी हम्म, समय फोन किया है, आखिरी समय का मतलब ये नहीं, मतलब अब हम तो लगभग हम्म, कई महीना हो गया चैनल चलाते हुए। लेकिन आपका हाँ, हाँ, आखिरी टाइम में मैं उधर गया भी था, चंडीगढ़ साइड में, दिल्ली, हाँ, हरियाणा हाँ भी जी, मैं गया था कुछ दिन के लिए। तो हाँ, हाँ, जानते हैं अभी जो 2 अप्रैल है तो इनका जो मामला है ना, अभी मामला जो हम्म, सहारा से भी मुख्य विवाद था, जिसकी वजह से इतना लंबा मामला खींचा सुप्रीम कोर्ट में, वो हम्म, आखिरी में ये मान चले कि सेटलमेंट हो गया। देखिए क्या सेटलमेंट हुआ है, क्योंकि साइट पर हम लोग तो बराबर जाते हैं, देखते हैं, तो उसमें दिखा रहा है कि जो केस नंबर 412 है, 2012 से हम्म, मामला चल रहा, ये सेटलमेंट हो गया और क्लोज हो गया है। तो अब आगे देखिए, 2 हम्म, अप्रैल को, मैं ये नहीं कहता 2 अप्रैल को ही फाइनल हो जाएगा, लेकिन हाँ जी, आप, हाँ जी, हाँ, लेकिन आप ये है कि देखिए, अब जैसे हमने भाई, अब कम समय तो इंतजार हम लोगों ने किया नहीं है, लगभग 10 साल, 12 साल, 14 साल तक हो गया है हाँ, हाँ इंतजार जी, करते करते, थोड़ा सा और, जैसे अब देखिए 1 हफ्ते का समय रह गया, दो, हाँ ये है कि 2 अप्रैल को अगर सुनवाई होती है, किसी वजह से टलती नहीं है, हम्म, अगर सुनवाई हो जाती है तो कुछ न कुछ निकल के आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेमेंट मिलने लगेगा, लेकिन कुछ न कुछ निकल के हम्म, आएगा, और ये पॉसिबिलिटी बनेगी कि अब हमारा कब तक पेमेंट जैसे मिलने के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। तो हम्म, जानते हैं अभी इनका पुराना मामला है 2012 वाला, चूंकि वो आदेश फुलफिल अगर हो जाएगा, जो जमीन का अगर क्लियर हो जाएगा, तो चूंकि देखिए हम्म, जो 2 अप्रैल को डेट है, वो मेन मुख्य रूप से वर्सोवा डील को लेके अगर माना जाए, जो हम्म, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से पेपर मांगा गया है, उसके बाद जो फॉरेस्ट टीम, मतलब जो वन विभाग की टीम है, उससे मांगा गया है, राजस्व को भी आदेशित किया गया था कि इसके बारे में फुल जानकारी हम्म, मुहैया कराई जाए सुप्रीम कोर्ट को। तो इन लोगों ने हम्म, 27 फरवरी को ही सबमिट कर दिया अपना एफिडेविट, तो ये सब 2 अप्रैल को पता चलेगा, तो इससे एक चांस बनेगा, अब एक उम्मीद और बढ़ जाएगी कि हम सभी का भुगतान अब कब तक संभावना बन रही है कि एकदम मिल जाएगा, है कि नहीं? तो देखिए अच्छा आपने जी, भाई बहुत बड़ा काम हाँ, किया कि जिस उम्मीद के लिए बच्चियों की शादी के लिए रखा गया था, लेकिन वो नहीं हुआ, किसी तरह आपने 2 या 3 बच्चियों की 2 बच्चियों की शादी निकाल दी आपने। मैंने लॉकडाउन में किसी तरह से एक बच्ची का करा, और लॉकडाउन से पहले करा। मेरे पास इतना कर्जा हो गया तो मैं ही जानता हूँ, हाँ, मकान अरे भी, क्यों नहीं, मतलब मेरा बिल्कुल भाई, बिजनेस अब सब। जब लॉकडाउन एक ऐसा नहीं, काम भी बंद, हम जिस उम्मीद से रखे थे हम्म, पैसा वो भी हमारा फंसा है, तो मजबूरी है कि कर्जा हम्म, लेके ही करना है। तो उसके बाद हम्म, अब समझ लीजिए कि आपने तो बहुत बड़ा काम किया है, कि कितनी हिम्मत जुटा के कर लेके किया। अगर आप उसी उम्मीद पर रहते तो आज इंतजार ही रहता ना, अब इतना लंबा सोच लीजिए। हाँ, अब एक लाल ही लेकिन रह ये है गई है, कि अब बाकी थोड़ा सा ना, 21 साल की उम्र हो गई। आप बहुत हाँ, परेशान मत होइए, आप धैर्य बना के रखिए, बस कुछ दिनों की बात है, बस मैं तो ये कह रहा हूँ कि कुछ दिनों बस की बात है। मेरे को ऐसा हाँ। ऐसा सर, मेरे को ये पता चल जाए कि मिलना चाहिए, चाहे महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, 4 महीना लग जाए, लोग हमारी तो खुशकी भी बहुत उड़ाते हैं सही। क्यों नहीं, अरे वो मैं समझ रहा हूँ, मैं तो देखिए सैकड़ों लोगों से बात करता हूँ, महीनों में सैकड़ों लोगों का फोन आ जाता है, और हम्म, मुझसे भी लोग करते हैं ना कि अरे ये, मतलब जिस तफरी भरे अंदाज में करते हैं कि कोई जो बेवकूफ है वही लोग पैसा जमा किया था, हम कि आप क्यों परेशान हो उसके लिए, भाई उस समय एक सिचुएशन बनी, लोग अपने दिन रात के लिए जमा किए, कंडीशन गड़बड़ हो गई, अब कोई जानता थोड़ी ना था। और तो मैंने पोर्टल पे भी ऑनलाइन करवाए कागज, उसमें रिजेक्ट दिखा देता है, हाँ जी, एक बार पोर्टल पर ना, कराया था देखिए मैंने। पोर्टल तो पूरी तरह से फेल है, तो मैं बार बार अपने वीडियो में बताता हूँ। और लेकिन मैं इतना हाँ, कह रहा हूँ कि आप पहली चीज, आपने जो सवाल किया, आप एकदम अस्वस्थ हो जाए कि आपका पैसा नहीं मिलेगा, एकदम 101% पैसा मिलेगा ही, और हम्म, इसमें 99% ये पॉसिबिलिटी है कि विथ इंटरेस्ट मिलेगा, एक एक दिन का ब्याज लगा के मिलेगा, ये भी जान लीजिए, ठीक है। मैं अगर मिल जाए ना, मेहरबानी आपकी, मैं तो आपका बहुत ही आभारी रहूंगा।
देखिए, मैं उसमें कुछ नहीं, मैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मैं तो बस ये लोगों को एक आश्वासन देता हूँ कि आप लोग मतलब किसी तरह से अपने आप को बचा के रखिए। बहुत सोचने से भी हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत से ऐसे साथी हैं जो हाँ। दुनिया को छोड़ के चले गए। चाहे वो जमा करता हूँ, देखिए मैं किसी का विरोध या किसी का सपोर्ट नहीं करता हूँ, चाहे वो जमा करता हूँ चाहे कार्य करता हूँ। वो बेचारे अपने परिवार को छोड़ के दुनिया चले गए। सोच के देखिए उनका परिवार इस समय किस कंडीशन में जी रहा होगा, है कि नहीं? तो मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि आप ये समझ लो, मैं एक छोटी जाति से हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ भाई, मेरा दिमाग खराब होता रहता है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। देखिए मैं समझ सकता हूँ उस चीज को, जब आदमी प्रेशर में होता है या परेशान होता है या सामने इतनी समस्याएं, जैसे बतिया की शादी है या फिर अगर आदमी बीमार हो गया, बीमारी के लिए पैसा नहीं, तो सोचेगा ना कि साला मेरे पास इतना पैसा होते हुए भी मैं आज इतना मजबूर हूँ कि अपनी बच्ची की शादी नहीं कर पा रहा हूँ या फिर अपना इलाज नहीं करवा पा रहा हूँ, तो प्रेशर में चला जाता है। जो बीमारी तो है और बीमार हो जाता है। तो देखिए मैं बस इतना कहूँगा कि आप थोड़ा सा और धैर्य रखिए, और पैसा तो मिलेगा, क्या आप यूँ कहा जाए कि मिलने जा रहा है, लेकिन अब ये भाई 2 ही अप्रैल को हो जाएगा। इससे एकदम मैं तो बताता हूँ कि बिल्कुल उम्मीद मत रहिए कि 2 ही अप्रैल से शुरू हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा मामला है तो थोड़ी सी प्रक्रिया तय करने में समय लग सकता है, 1 2 महीने 4 महीने, है कि? हाँ जी। लेकिन ये है कि छोटा केस नहीं है। हाँ, ये है कि 2 अप्रैल को आपको ये बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा कि अब कब तक पॉसिबिलिटी या संभावना बन रही कि अब मिलने जा रहा है। ये तो क्लियर होना ही, अगर सुनवाई हो गई, ठीक है, मान लीजिए अगर किसी वजह से टल गई तब तो बात की बात, भाई हम सुप्रीम कोर्ट में तो है नहीं कि एकदम कंफर्म हो ही जाए। और तमाम जैसे भाई बाधाएं हैं, कभी क्या हुआ कि कभी कंडोनेंस हो गया, मतलब कोई एक्सपायर वगैरह कर गया, कुछ तमाम है ना अभी। हाँ, अगर सुनवाई हो जाती है तो आपको बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा, और आप सिर्फ हमारे वीडियो बने रहिए, देखते रहिए, जानकारी आपको मिलेगी। मैं बस इतना जानता हूँ कि जब भी हम कभी फोन करें तो आप सिर्फ आश्वासन दे सकते हो, क्योंकि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैंने यूट्यूब पर ये देखा फोन नंबर, तो मैंने लिया, फिर मैंने सुबह से फोन कर रहा हूँ, लेकिन अभी आपने फोन किया है। एक्चुअली आप जब कॉल कर रहे थे ना, पता चल जाए कि ये पैसा कब तक मिल जाएगा, महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, साल लग जाए। हाँ, बस नहीं, ये तो आप आश्वस्त हो जाइए कि पैसा मिलेगा, क्योंकि जैसे मैं जिस ढंग से देखिए मैं ऐसे ही नहीं वीडियो डालता हूँ, मैं तमाम सहारा के अधिकारियों से बात करता हूँ। उसके बाद जो पोर्टल पे है वहाँ से भी हमने बहुत खबर ली, और देखिए अभी इस समय की जो जानकारी है ना, आज मैं वीडियो बनाऊंगा, जो कुछ सूचनाएं मिली हैं तो वो डालूंगा कि जो सहारा की कंपनी है उसकी जो मतलब ये मुख्यालय है ना, उसमें भी एक्टिविटी बढ़ गई है। क्योंकि मैं कई ब्रांच मैनेजरों से मिला हूँ, तो जैसे बातचीत हुई तो बताएं, देखिए अब हम लोगों से जो अकाउंट का डिटेल है ना, जो जैसे जहाँ से चेक काट के जारी होता है जमाकर्ताओं का, उसकी डिटेल मांगी गई है। तो कि पावर ऑफ अटॉर्नी अगर भाई पहले कोई और था, अगर वो चेंज करेंगे तो उसके लिए भी ये दिखाता है कि एक्टिविटी चल रही है, ठीक है। तो आप बहुत घबराइए मत, हैं, आप थोड़ा सा और धैर्य, देखिए अब समय आ गया कि अब हम सभी का भुगतान, अब मिलने की प्रक्रिया तेज हो गई, ये कह सकता हूँ, और मिलेगा तो 101% श्योर। हाँ, थोड़ा समय लग सकता है बस। हाँ, और जब भी काम करना, मैं ये देख रहा हूँ जी, हाँ जी, मैं ये देख रहा हूँ कि ये LIC से ज्यादा इसके मतलब सर्वर है, मतलब जितने भी ऑफिस हैं LIC से ज्यादा है इसके। LIC के तो बहुत कम ऑफिस है सहारा के अपेक्षा। सहारा में 6000 से ज्यादा ब्रांचें हैं। उसके बाद तो पूरे हिंदुस्तान में छाया हुआ है, मतलब बिल्कुल हिंदुस्तान नहीं, आप LIC तो बहुत छोटी है। इसका काम लगभग ब्रांच बहुत है, मतलब सहारा बहुत ब्रांचें हैं। सिर्फ एक ही गड़बड़ी, अगर ये ब्रांचों से पेमेंट होता तब तक सबका खत्म हो गया होता। हाँ, चलिए ठीक है, आप ऐसा एक काम करिएगा कि संडे को कॉल किया करिएगा, ठीक है? ठीक है जी। कभी जरूरत हो तो कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि संडे की हो, ठीक? अच्छा, मेहरबानी। अच्छा, संडे तो ऐसे ही हो, ऐसे भी वीडियो में भी लिखा हुआ था कि जब भी आप संपर्क करें तो संडे को। लेकिन फिर भी मैंने सोचा एक बार करके देख कोई बात नहीं, आपने कर दिया, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे अभी के बहुत लोगों का कॉल आता है, तो अब हम थोड़ा सा भाई व्यस्त, हम लोग का एग्जाम भी है ना, इसलिए हम कहते हैं कि संडे को करेंगे तो हम थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं होंगे, है कि नहीं? हाँ, ठीक है जी। ठीक, ओके, ठीक है।